वेलकम बैक टू सीरियस लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे HTML टेबल किसे कहते हैं, इसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है और इसका यूज हम अपने वेब डॉक्यूमेंट में यानी वेबसाइट बनाते टाइम कैसे करेंगे। तो गाइस, आप लोगों ने बचपन से ही टाइम टेबल के बारे में सुना होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समय सारणी। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी, तो अपना एक पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हैं कि इस डेट को या इस दिन को, मंडे को, हम इतने बजे से इतने बजे तक मैथ पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट 2 आवर हम इंग्लिश पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप शुरू से ही, बचपन से ही टाइम टेबल से बहुत ही फ्रेंडली होंगे। ओके। तो गाइस, जो टाइम टेबल आपने बचपन में पढ़ा था ना, वही टेबल हम आज HTML में भी पढ़ने वाले हैं, कोई अलग नहीं है। ओके। तो आप लोग तो आधा पहले से ही जानते होंगे, टाइम टेबल के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो आइए हम कुछ पिक्चर्स आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और पता चल जाएगा HTML टाइम टेबल के बारे में। ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा ना स्कूल का टाइम टेबल है। ठीक। ये हमारा पूरा टेबल है, जिसमें हम ये लिखते थे ना कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो भी डेज होते थे, उसमें हमें क्या पढ़ना है। 9 o'clock से 10:30 तक इंग्लिश पढ़ना है। मंडे को, ट्यूसडे को मैथ, वेडनेसडे को हिस्ट्री, थर्सडे को इंग्लिश, फ्राइडे को साइंस। ओके। देन हम टाइम चेंज करते थे और सब्जेक्ट चेंज करते थे। ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, टेबल था। ठीक है, जो हम बचपन में यूज करते थे। सेम टेबल जब आप कहीं जॉब करते हो, तो वहां भी कहीं ना कहीं लोग यूज करते हैं। जैसे कोई अपने रजिस्टर में टेबल मेंटेन करता है, आपकी अटेंडेंस को मेंटेन करता है। ठीक है। डेली का, तो वो भी एक टेबल ही होता है। ठीक है। तो जो टेबल हम पहले ऑफलाइन पढ़ते थे या ऑफलाइन करते थे, उसी टेबल को हम आज ऑनलाइन करते हैं। ठीक है। दूसरा पिक्चर हम आपको दिखाते हैं यहाँ से। देखिए गाइस, ये हमारा दूसरा टेबल है। ठीक है, जो हम ऑनलाइन यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ किसी का रैंक है 1 2 या सीरियल नंबर 1 2 3 है। यहाँ किसी का नाम है। ठीक है। पॉइंट्स है, टेबल है। ओके। नेक्स्ट इमेज में आपको दिखा दे रहा हूँ सेम। ठीक है। अब देखिए, यहाँ सीरियल नंबर है 1 2 3, यहाँ फुल नेम है किसी का, यहाँ पोजीशन है, यहाँ सैलरी है। जब आप MS ऑफिस पढ़ते होंगे, तो उसमें MS एक्सेल का भी यूज करते थे। ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि MS एक्सेल का फॉर्मेट सेम ऐसे ही होता है। हम अगर कुछ हमें लिखना होता है एक लाइन से, तो हम पहले नंबर लिखते हैं, सीरियल नंबर, फिर किसी का नाम लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं, सैलरी लिखते हैं, या वॉट एवर जो भी हमें मेंटेन करना होता है ना, किसी चीज का डिटेल्स रखना होता है, तो इस तरह, इस टाइप से हम रखते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इस पूरे को ना, इस पूरे को हम कहते हैं टेबल। ठीक है। अब इस टेबल में और कई सारे पार्ट हैं, क्योंकि एक टेबल बना देने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब उस टेबल में हम किस किस डेटा को रखने वाले हैं, तो जिनमें हम डेटा रखेंगे ना, उसे क्या कहते हैं। यानी कि अगर आप ये देख रहे होंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या क्या कहते हैं, इसके अंदर जितने भी पार्ट हैं। तो गाइस, ये जो है ना, ये पूरा एक टेबल है, जिसका नाम टेबल है। ठीक है। तो इस हर टेबल में रो और कॉलम्स होते हैं। ठीक है। अब ये आप समझ रहे हो रो और कॉलम्स क्या होते हैं। रो का मतलब होता है, ये आप जो भी देख रहे हैं ना, नंबर 1 2 3 4 5, जितना भी देख रहे हैं, ये सारे रो हैं। ठीक है। और उसमें कॉलम्स कितने होंगे, जैसे ये। ठीक है। नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, ये कॉलम्स हो गए। यानी कि इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 5 रोज हैं और 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, जिनमें हमारा ये पूरा डेटा डिफाइन हुआ है। ठीक है। अब इसी में हम देख लेते हैं कि अगर हमारा टाइम टेबल है, तो इसमें कितने रो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 इसमें रो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इसमें कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम टेबल किसे कहते हैं। टेबल में हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन को शो करा सकते हैं, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो कोई लिंक हो, चाहे किसी का नाम हो, या कोई डेट हो, डे हो। ठीक है। या कोई सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, एक टेबल में हम कुछ भी शो करा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कोई भी एक आपके घर में ना, कोई वुड का कोई टेबल होगा। ठीक है। कोई ऐसे ही टेबल होगा। अब उस टेबल पे आपको जैसे एक चीज दिखा रहा हूँ,
हमने पेंट ओपन कर लिया और जैसे ये हमारा जो है एक टेबल है। ओके, घर पे जो आपकी नॉर्मल टेबल होती हैं, ये हमारा एक टेबल है। ठीक है, अब इस टेबल पे हमें कुछ सामान रखने हैं जो बाहर पड़े हुए हैं, यहाँ पड़े हैं, कुछ यहाँ पड़े हैं, कुछ यहाँ है बाहर। ठीक है, इन्हें हमें क्या करना है, अरेंज करना है इस टेबल पे। ठीक है, इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। तो गाइज हमारा ये जो टेबल है, इस पे हमें अपने सामान को क्या करना है, अरेंज करना है। तो आप कैसे करोगे? अब आप ऐसा तो है नहीं कोई भी सामान उठाओ और कहीं भी रख दो। ठीक है, तो आप जैसे कोई भी सामान आपने उठाया, ठीक है, तो उसको एक एक जगह एक साइड में रखोगे। अपने टेबल में यहाँ रख दिया कुछ सामान, कुछ यहाँ रख दिया, ठीक है, कुछ यहाँ रख दिया। ओके, और इस तरह से आप ना सामान को अरेंज करोगे एक टेबल पे। ठीक है, ताकि वो हमारा जो टेबल है वो सही से दिखे और हमारे सामान इधर उधर ना हो। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अपने HTML में। अब देखिए, इसमें भी कई कॉलम बन जाते हैं। ठीक है, कॉलम 1 2 3, इसमें रो बन जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जिस तरह से हम कभी कभी अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो उसमें कई सारे कॉलम बना देते हैं। जैसे हमारा रजिस्टर है कोई, जैसे ये हमारा रजिस्टर है। ठीक है, हमारा कॉपी है, रजिस्टर है। अब इसमें हमें 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे इसमें 3 कॉलम? जाहिर सी बात है, एक कॉलम हमारा ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया और तीसरा कॉलम ये हो गया। ठीक है, अगर इसमें 4 कॉलम बनाने हैं तो ये 4 कॉलम बन गया, यानी कि ये हमारा बन गया कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक है, अब अगर हमें रो बनाने हैं इसमें तो 1 हो गया रो, 2 3 4 5। ठीक है, हमारा ये रो कितना हो गया, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये हमारा 6 क्या हो गया, 6 रो हो गया और ये 4 कॉलम हो गए। ठीक है, तो आई थिंक आपको टेबल का मतलब समझ में आ गया होगा और टेबल में जितने एलिमेंट होते हैं वो उसका समझ में आ गया होगा। हमारे जो मेन एलिमेंट होते हैं टेबल के, वो रो होते हैं और कॉलम होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसे हम HTML में कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, अब इसको हम सीख लेते हैं। इसको क्लोज करते हैं और सीधे आते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में। देखिए गाइस, हमने नोटपैड प्लस प्लस में अपना एक table.html के नाम से फाइल को सेव कर रखा है, जिसका नाम रख दिया है HTML टेबल। राइट, अब देखते हैं हम HTML टेबल को कैसे लिखते हैं। तो गाइस उसके लिए कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हमें टेबल का एक टैग होता है TABLE के नाम से। राइट, तो जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कोई भी टैग लिखेंगे, अगर ओपन करेंगे तो उसे हम क्लोज करेंगे इस तरह से, फॉरवर्ड स्लैश के साथ में टेबल लिख देंगे या जो भी टैग लगाएंगे उसका नाम लिख देंगे और ये क्लोज हो जाएगा। अब इसके अंदर आते हैं। अब गाइस देखिए, ये टेबल तो हमारा हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ भी अगर ऐसे लिखते हैं ना और उसे सेव करते हैं, हम करके हम अगर रन करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, ये आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ये टेबल है या क्या है। ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल के लिए हमें रो क्रिएट करने पड़ेंगे और कॉलम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम रो और कॉलम्स कैसे क्रिएट करेंगे HTML में? क्योंकि पहले तो हम रो और कॉलम अपने कॉपी में तो अपने पेन से क्रिएट कर लेते थे ना, कि इस हम लोग ये बोलते थे ना, इस खाने में ये रहेगा, इस खाने में ये रहेगा, इसका मतलब इस रो में इस रहेगा, कॉलम में ये रहेगा, और हम उसमें अरेंज करते थे। लेकिन HTML में हम कैसे करते हैं, HTML में हम उसके एलिमेंट यानी कि एक और टैग, एक और एलिमेंट से उसे डिफाइन करते हैं, एक और एट्रीब्यूट से डिफाइन करते हैं। तो हमने टेबल यहाँ लिखा और टेबल क्लोज किया और ब्राउजर को ये बता दिया कि इसमें हम जो लिख रहे हैं वो टेबल है। टेबल के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, TR। गाइस TR का मतलब होता है टेबल रो। ठीक है,
टेबल रो को हमने ओपन किया और टी आर यानी टेबल रो को हमने यहाँ क्लोज किया। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं। हमें देखो हमारा जो रो होता है ना, ये जो हमारा रो होता है ना, ये कॉलम भी होता है। ठीक है, ये हमारा जो कॉलम होता है ना, इसमें रो भी होता है, सेल भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टेबल लिखा हमने, यहाँ टी आर लगाया, यानी टी आर का मतलब होता है टेबल रो। अब इसके अंदर बनाते हैं अपना जो भी हमें डेटा रखना है, इस टेबल में हमें, इस टी आर में हमें जो भी अपना डेटा रखना है, यानी कि इस रो में हमें जो भी डेटा रखना है, क्या कौन सा डेटा रखना है, उससे हम लिखते हैं टी डी, टेबल डेटा। ठीक है, टेबल डेटा को यहाँ ओपन किया और जस्ट यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब टेबल डेटा के अंदर अगर हम लिखते हैं हेलो। ठीक है, अब इसे कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में रन करते हैं, तो देखिए हमारा ये क्या हुआ, हेलो आ गया। लेकिन अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा ये टेबल है या हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। तो ये टेबल है या नॉर्मल टेक्स्ट है, इसे पता करने के लिए या इसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टेबल में ना, कोई भी टेबल होता है तो उसका एक बॉर्डर होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं बॉर्डर, सिंपल सा बॉर्डर इज इक्वल, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर सकते हैं, इसमें लिख देते हैं 1। यानी कि हमने बता दिया ब्राउजर को जो हमारा टेबल है उसका बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल का। ठीक है, अब इसे कॉपी करते हैं, सेव करते हैं और ब्राउजर में देखते हैं। तो गाइस देखिए ये हमारा क्या हुआ, हेलो आ गया और इसमें चारों तरफ से बॉर्डर आ गया। ओके, तो हम एग्जाम्पल वाला देख लेते हैं। जैसे हमने टेबल में देखा था, यहाँ पर देखा था ना, ये दोनों वैसे सेम ही है, कोई भी देख लेते हैं। इसमें हमने देखा था नंबर था, फुल नेम लिखा हुआ है, पोजीशन लिखा है, सैलरी लिखा हुआ है। ठीक, तो अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जो ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, ये थोड़ा सा बोल्ड में आ रहा है, यानी कि हाईलाइटेड हो रहा है ज़्यादा। ठीक है, बाकी जो नेम लिखे हुए हैं ये सारे लिखे हुए हैं ना, ये पोजीशन, फाउंडर एप्पल, फाउंडर गूगल, फाउंडर फेसबुक, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, ये नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये जो फुल नेम, पोजीशन, सैलरी आ रहा है, इसे बोल्ड लिखने के लिए क्या करते हैं, हमने पहले भी बताया था कि बोल्ड लिखने के लिए हम बी टैग का यूज करते हैं या स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन टेबल में अपना एक होता है टेबल हेडिंग के नाम से। ठीक, तो अगर हमें किसी भी टेबल में अगर 4 कॉलम बनाने हैं, यानी कि 1 2 3 4 कॉलम बनाने हैं और 1 2 3 4 5 रोज बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे टी आर, ओपन करेंगे, टी आर क्लोज करेंगे, उसके बीच में रखेंगे टी एच। ठीक है, इस टी डी को हम डिलीट कर देते हैं, टी एच लिखते हैं, यानी कि इसका हो गया टेबल हेडिंग। हमने ये बता दिया कि भाई ये टेबल हेडिंग है, सबसे ऊपर ही रहेगा ये। ठीक है, अब इस पर हम लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, तो हमें 4 बनाने थे, सीरियल नंबर बनाना था। अब इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर देते हैं। सीरियल नंबर के बाद था नाम, किसी का नेम। ठीक है, पोजीशन और सैलरी। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं नेम। ओके, और यहाँ पर लिखते हैं पोजीशन, किस पोस्ट पे है वो, और उसकी सैलरी कितनी है। राइट, अब इसे कंट्रोल एस करके सेव करके हम ब्राउजर में देखते हैं। तो गाइस देखिएगा, सीरियल नंबर, नेम, पोजीशन और सैलरी। ओके, और यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पे भी ऐसा रहा, नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, जैसा इमेज में दिख रहा है। जितने कॉलम दिख रहे हैं उतने कॉलम हमें अब इसमें दिखने शुरू हो गए। ठीक है, अब गाइस हमें इसके नीचे ना सीरियल नंबर, नेम, पोजीशन, सैलरी लिखना है, तो क्या करेंगे, अब इस रो को हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक रो है ना, ये रो है, इस रो में हमें इतने कॉलम हमने ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, दूसरे रो में आना है और इन कॉलम्स को फिल करना है। ठीक है, तो दूसरे रो के लिए क्या करेंगे, दूसरा रो हम ले लेंगे, यानी कि दूसरा टेबल रो हम लेंगे।
टेबल रो ओपन किया और टेबल रो हम क्लोज कर दिए। ओके, अब देखिए टेबल रो ओपन करके यहाँ क्लोज किया, बीच में अब क्या लिखेंगे, एक बार तो हमने टेबल हेडिंग लिख दिया, लेकिन अब हम टेबल हेडिंग नहीं लिखेंगे। अब इस जो टेबल हेडिंग है ना, नेम है, पोजीशन है, डेटा, सैलरी है, इसका हम डेटा लिखेंगे, इसका यानी कि इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरे वाले रो में आए हम, दूसरे वाले रो में हम टी डी लिख दिया, यानी कि टेबल डेटा। टेबल डेटा को क्लोज कर दो, यहाँ पे अब ऑन किया है तो बंद भी तो करना है, और यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिख दिया 1। ठीक है, अब इसे हम 4 बार 2 3 4, ठीक है, हमने कहा भैया जो सीरियल नंबर 1 है ना, उसका नाम है अरुण, नाम है उसका। ओके, और उसकी जो पोजीशन है ना वह क्या है, वेब डिजाइनर है। ओके, और उसकी सैलरी कितनी है, सैलरी उसकी है मान लो 10 रुपए। ठीक है, सीरियल नंबर 1 में अरुण नाम का एक लड़का है जो वेब डिजाइनर है, और उसकी सैलरी 10 रुपए है। ठीक है, ऐसे ही तो मेंटेन करते थे रजिस्टर में हम, तो वही चीज़ हम MS एक्सेल में भी करते थे, वही चीज़ हम HTML में करेंगे। सबका करने का अलग अलग तरीका है, बाकी प्रोसीजर सेम है। ठीक है, अब इसे कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और ब्राउजर पे रन करते देखते हैं। देखिए क्या हुआ, यानी कि सीरियल नंबर 1 में जो लड़का है उसका क्या नाम है, अरुण नाम है, पोजीशन क्या है उसकी, वो वेब डिजाइनर है, और सैलरी कितनी है उसकी, 10 रुपये है। ठीक है, यानी 10,000 है, 10 रुपये है, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे वो हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब मान लिया हमें दो और डेटा, मतलब और भी डेटा हमारे यहाँ और इम्प्लॉय होंगे ना, तो उनका भी डेटा मेंटेन करना है। तो फिर से आते हैं और फिर से दूसरे रो में आते हैं। अब देखिए पहले रो में तो हमारा हेडिंग हो गया, ठीक है, ये हेडिंग हो गया। दूसरे रो में हमारा डेटा आना शुरू हो गया। ठीक है, पहले दूसरे रो में हमारा पहला डेटा आ गया। अब हम तीसरा रो लेंगे, जितने भी रो लेंगे ना, जितने भी रोज हम यहाँ पर लेंगे ना, जैसे फिर से हम TR की टेबल रो, और टेबल रो को क्लोज कर दिया। अब इस टेबल रो के अंदर चलते हैं और इसमें लिखते हैं TD यानी टेबल डेटा। ध्यान दीजिएगा, TH का यूज हमेशा जब आप टेबल में हेडिंग बनाते हो ना, कोई ऊपर सबसे ऊपर, तब उसका यूज वहाँ करते हैं। बाकी TD का यूज करते हैं, यानी कि टेबल डेटा का, क्योंकि हम डेटा ही फेच करा रहे होते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में या किसी भी मतलब प्रोग्रामिंग में। ठीक है, जहाँ जहाँ हम टेबल का यूज करते हैं। तो ठीक है, हम टेबल यहाँ पर लिए, टेबल यहाँ क्लोज कर देते हैं इस तरह से, और इसके अंदर लिखते हैं सीरियल नंबर 2, यानी कि सीरियल नंबर यहाँ 1 हो गया था, अब यहाँ 2 कर दिया। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब सीरियल नंबर 2 में किसका नाम है, जैसे पंकज। ठीक है, पंकज क्या है, ग्राफिक्स डिजाइनर। उसकी सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी 15 रुपये है। ठीक है, तो हमने ये बता दिया ब्राउज़र को कि जो ये सीरियल नंबर 2 का जो बंदा है उसका नाम है पंकज, वो ग्राफिक डिजाइनर है, यानी उसकी पोजीशन जो है ग्राफिक डिजाइनर की है, और उसकी जो सैलरी है ना वो 15 रुपये है। ठीक है, अब इसे हम कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और ब्राउज़र में रन करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या आ गया, पंकज ग्राफिक डिजाइनर 15 रुपये। ठीक है, सैलरी इसकी। तो हमने जो इमेज में देखा था लगभग लगभग ऐसे ही बन रहा है। यहाँ सीरियल नंबर आ गया, यहाँ नेम, पोजीशन और सैलरी। ओके, तो ऐसे ही आ रहा ना, कुछ समझ में आया आपको। जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो 1-2 बार TR टेबल किसे कहते हैं, TR में सॉरी टेबल में TR किसे कहते हैं, TD किसे कहते हैं, TH किसे कहते हैं, तो आपको सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब थोड़ा सा हमारा जो टेबल है ना, इसमें जो बॉर्डर आ रहा है ना, ये देखिए 2-2 दिख रहे हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है, इसमें सिंगल दिख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आते हैं अपने टेबल में, जहाँ हमने टेबल ओपन किया था ना, ये टेबल जहाँ पे लिखा था बॉर्डर 1 की, हमें बॉर्डर 1 चाहिए। तो अगर हमें ये चाहिए कि नहीं, हमारा जो ये बॉर्डर 1 है, इसमें जो इतनी स्पेसिंग आ रही है ना, इसे हम जो हमारा जो रो और कॉलम से बोलते हैं, इसको हम सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सेल के अंदर स्पेस है, यानी कि जो
SR का अलग सेल है, नेम का एक अलग सेल है, पोजीशन अलग सेल है, सैलरी का अलग सेल है, ठीक है। इसे सेल भी कहते हैं, रो भी कहते हैं, कॉलम भी, और सेल भी बोलते हैं इसे। तो सेल के अंदर और जो बॉर्डर के बीच में जो स्पेसिंग है ना, वो साफ साफ दिख रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें नहीं चाहिए, हमें इतना स्पेस नहीं चाहिए, हम सिंगल एक बॉर्डर चाहिए, बस दैट्स इट। तो उसके लिए क्या कहते हैं, यहाँ लिखते हैं सेल, CELL सेल, SPACING। उसके लिए कहते हैं सेल स्पेसिंग कितना होना चाहिए, इज इक्वल कितना हो, 0, यानी कि हमें सेल स्पेसिंग नहीं चाहिए, ठीक है। हमने ब्राउजर को बता दिया कि इसमें जो सेल स्पेसिंग आ रहा है, स्पेसिंग का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। सेल का मतलब ये हमारा जितने भी डेटा एक एक उस खाने में है ना, उसको हम सेल ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि ये जो एक एक सेल है इसका, और जो ये बॉर्डर है, जो किनारे चारों तरफ ये बॉर्डर है, इसके बीच में स्पेस 0 चाहिए। तो यहाँ हमने 0 लिख दिया। अब इसे सेव करके हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारा क्या हुआ, ये सेल और बॉर्डर के बीच की जो स्पेसिंग थी वो गायब हो गई, जैसे कि इसमें है, ठीक है। इसमें हमारा सेल और इसका स्पेसिंग क्या हुआ है, खत्म हो गया, ठीक है, नहीं है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और अच्छा दिख रहा है कि ये मतलब जो हमारा ये बॉर्डर है, जितने बॉर्डर हैं, इनमें ना थोड़ी सी गैप है, यानी स्पेस है। जैसे नंबर लिखा हुआ तो स्पेस है, फुल नेम स्पेस लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा चिपका चिपका सा लग रहा है, ठीक है, बॉर्डर से। तो इसमें स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेस देने के लिए सबसे हम जहाँ पर लिखेंगे सेल स्पेसिंग 0, तो स्पेस देते हैं यहाँ पे, और यहाँ लिखते हैं हम सेल की ना, हम ये कह रहे हैं सेल की पैडिंग, सेल की पैडिंग कितनी होनी चाहिए, इसको कहते हैं 10 पिक्सल का, ठीक है। यहाँ लिख दिए 10। हमने ब्राउजर को बता दिया है सेल की पैडिंग जो होनी चाहिए ना, वो क्या होनी चाहिए, 10 पिक्सल होनी चाहिए। अब इसको हम जैसे इस पे ब्राउजर पे रन करेंगे, तो देखिएगा इसे, आपको दिख गई होगी सेल की पैडिंग हमारी 10 आ गई। अब जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं ना, वैसे अब आपको इसमें भी दिखेगा कि ये इसमें सेल की पैडिंग हुई। अच्छा, सेल की पैडिंग का मतलब क्या होता है? देखो, पैडिंग हमेशा क्या करता है, जो हमारा एक सेल होता है ना, जैसे हमारा ये अरुण लिखा हुआ है, या 1 है, या SR है, कोई भी एक ले लो इसमें से। तो जैसे ये अरुण लिखा हुआ ना, एक सेल है, इस सेल के बीच में ना थोड़ा स्पेस कर देना। जितना हम स्पेस वहां देखेंगे, जैसे हमने 10 पिक्सल दिया था, तो 10 पिक्सल का यहाँ स्पेस कर दिया। वहां अगर यहाँ हम 2 पिक्सल देते हैं, तो देखिएगा थोड़ा सा, अगर हम 2 पिक्सल देते हैं तो देखिए 2 पिक्सल इतना स्पेस इसमें हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम सीधे दे दें कि नहीं हमें 15 पिक्सल चाहिए, और इसे सेव करते हैं, तो देखिएगा थोड़ा सा और बड़ा हो गया, ठीक है, 15 पिक्सल का इसमें स्पेस हो गया। तो सेल पैडिंग हमेशा क्या करता है, हमारे जो सेल के बीच का स्पेस है ना, उसमें इंक्रीमेंट कर देता है, थोड़ा स्पेस की इंक्रीमेंट करता है, राइट। और जो हमारा सेल स्पेसिंग होता है, वो हमेशा सेल और बॉर्डर के बीच, टेबल का जो बॉर्डर होता है, और जो हमारे एक एक सेल होते हैं ना, उनमें और टेबल के बॉर्डर में स्पेस क्रिएट कर देता है, सेल स्पेसिंग। अगर सेल स्पेसिंग हम 1 2 3 4 जितना दे देंगे, उतने पिक्सल का वो स्पेस क्रिएट कर लेगा, ठीक है। ये जो हमारा सेल स्पेसिंग है ना, इसमें हम जितना वैल्यू दे देंगे, उतना ही वैल्यू वो, उतने ही पिक्सल का वैल्यू वो बॉर्डर से और सेल से स्पेस वो कर देगा, ठीक है। और हमारा जो ये सेल पैडिंग है, ये हमारा जो सेल पैडिंग है, वो हमारे जो सेल होते हैं ना, पर्टिकुलर जैसे अरुण का सेल है या वेब डिजाइनर का सेल है, इसमें थोड़ी सी स्पेस करना, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल किसे कहते हैं। टेबल में जितने एलिमेंट्स होते हैं, यानी जैसे TR, TH और TD, इसमें से जितने भी एलिमेंट होते हैं, इनका क्या रोल होता है टेबल में, ठीक है। तो एक चीज और देख लेते हैं, जैसे जैसे अब हम कभी कभी क्या होता है ना, कि जैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया अरुण, पंकज, इनका वेब डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, सैलरी, ठीक है। अभी हम सोच रहे हैं ना कि हमारा जो रजिस्टर है ना, एक ही पेज में, यानी एक ही पन्ने में, जैसे हमने मेंटेन कर दिया IT सेक्टर का अलग, ठीक है, यानी कि जैसे हमने कर दिया ना क्लास 1 का अलग, क्लास 2 का या क्लास 3 का, ठीक है। तो वो कैसे होगा, अब जैसे हमने यहाँ पर किया ना, कि ये जो डेटा था हमारा इतना, ये क्लास 1 में रहे,
ये हमारे क्लास 1 के टीचर हैं समझ लो, ठीक है। क्लास 1 में नहीं, क्लास 2 का दूसरा दिखे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, उसके लिए हम लेंगे इस हेडिंग के बाद, यानी कि हमारा तो हेडिंग सबसे ऊपर रहता ही है, तो यहाँ लगाते हैं टी आर, एक रो क्रिएट करेंगे। ओके, इसमें टी टी करेंगे, टी एच ही कर देते हैं क्योंकि इसे भी हमें हाईलाइट करना है। टी एच से हेडिंग थोड़ा सा बोल्ड दिखता है। इसमें लिख देते हैं क्लास 1, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं और ब्राउजर में रन करके देखते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे आपने क्लास 1 किया ना, तो अपना एक अलग से ये रो यानी टी आर हमने किया था और इसने अपना रो कर दिया, टी डी दिया था यानी टेबल डेटा दिया था, सॉरी टी एच दिया था टेबल हेडिंग, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया, ठीक है। लेकिन हम इसे चाहते हैं ना कि ये जैसे यहाँ पर ना दिखे, सेंटर में ही दिखे, बीच में दिखे, और इसकी जो ये लाइन है ये लाइन हट जाए बीच वाली, यानी कि ये पूरी ना एक हो जाए, समझ में आया? ये यहाँ से यहाँ तक एक रहे। तो उसके लिए क्या कहते हैं हम, उसके लिए हमें लिखना पड़ता है कि जैसे हमारा जो टी एच है ना, इसका जो कॉलम हो, कॉलम की स्पेस वो बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए, तो उसके लिए लिखते हैं COL, कॉल स्पैन, ठीक है। उसके लिखते हैं कॉल स्पैन इज इक्वल, सॉरी, इज इक्वल डबल इंटरेट कमा, और यहाँ पर लिखते हैं 4। 4 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दिए कॉल स्पैन, यानी कि हमारे जो कॉलम के स्पैन होगा ना वो 4 होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर देखिए रन करेंगे, हमारा ये क्या हुआ, कवर कर लिया इतना, यानी कि 4 कॉलम को ये अकेले एक कॉलम खा गया, ठीक है। इसमें इसने अपने अंदर एडजस्ट कर लिया इन चारों कॉलम्स को, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि अच्छा ये क्लास 1 का सीरियल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, क्लास 2 ले लेंगे, इसी को कॉपी करते हैं और आते हैं नीचे, ये जो दो डेटा हमने ऐड किया था इसके जस्ट नीचे आते हैं और यहाँ लिखते हैं क्लास 2, ठीक है। यहाँ क्लास 2 लिख दिया। अब सेम डेटा अगर हम यहाँ से कॉपी कर लें, जैसे पहले हमने किया था ना ये अरुण और पंकज का, यहाँ से कॉपी करते हैं, 2 TR को कॉपी कर लिए और इस TR के नीचे आके यहाँ पर पेस्ट कर दिए और यहाँ पर लिख दिए हम, यहाँ पर हम लिख दिए अनुज लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया राहुल लिख दिया, ठीक है। अब इस पे हम सेव करके देखते हैं, तो देखिए कैसे आ गया, यानी कि हमने एक टेबल लिया था, उसमें हमने क्लास 1 में डाल दिया अरुण पंकज को, क्लास 2 में डाल दिया अनुज और राहुल को। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा कि ये हमारा जो रो है और कॉलम है और जो टेबल है उसे क्या कहते हैं और उसे हम कैसे HTML में कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइज, अगर आप समझ गए हो HTML के रो और कॉलम्स को, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं भी समझ में आया तो भी हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ओके। लेकिन एक बार इस वीडियो को सीरियसली देख लो आप, और गूगल पे जाके भी HTML टेबल के बारे में पढ़ लो और उसे 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद वो समझ में आने लगेगा, ओके। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।